नमस्कार। सोलफुल मंडे में आपका स्वागत करने के लिए हाजिर है आप ही की अपनी सरिता सबरवाल। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं आप खुश हैं, खैरियत से हैं और जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें, ये दुआ ये हम प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती हूँ और आज भी करूँगी। और हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ हैं डॉक्टर तानाजी आचार्य जी, जो हमें बहुत ही अच्छी-अच्छी बातें सिखाते हैं। और सोलफुल मंडे जो नाम से ही आप जानते हैं कि इसका क्या अर्थ होगा, तो उसमें ऐसी ही बातें होती हैं। हम अक्सर कहते हैं वो इंसान बहुत अच्छा है, उसमें बहुत से गुण हैं, लेकिन वो गुण हम तलाशते भी रहते हैं बहुत दफ़ा अपने हमारे अंदर ही जो गुण होते हैं उनको हम नहीं पहचान पाते हैं। और वो गुण अगर हमारे अंदर हैं तो हमें बाहरी दुनिया की जो चीज़ें हैं, उनसे कनेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ऐसा गुण है, जिसे आप अपनी पहचान बना सकते हैं, तो हमें अपनी पहचान बनाने के लिए बाहर की जो आम चीज़ें होती हैं, उनको ढूँढना नहीं पड़ता है। ऐसी ही बातचीत आज मैं करने जा रही हूँ तानाजी आचार्य जी से, जो कि हिंदू फिलोसोफर हैं और बहुत अच्छी तरह से इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। नमस्कार तानाजी, कैसे हैं आप? नमस्ते जी। नमस्ते जी। आज मैं लंदन में नहीं, आपसे बहुत दूर हूँ और यहाँ से ये प्रोग्राम आप तक पहुँचा रही हूँ और अपने सभी व्यूअर्स तक पहुँचा रही हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा कि बहुत से इंसान में गुण होते हैं, जिन्हें वो पहचान ही नहीं पाते। अगर उसके पास वो क्वालिटीज़ हों, वो गुण हों, तो हमें बाहरी दुनिया में उन चीज़ों को ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एम आई राइट टू से दैट? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और कई बार मनुष्य को ये नहीं पता होता कि क्या गुण होने चाहिए, जी। किस हुँ, गुण की क्या महत्ता है, ये पता नहीं होता है। तो विद्वान जी। लोग और जो व्यवहार कुशल लोग होते हैं, वो अपने गुणों से जो है अपने जीवन को सफल बनाते हैं और दूसरों का भी जीवन जो है सुखद बनाते हैं। तो जी। बात सही कह रहे हैं आप। हुँ, हुँ। तो आज हम किस तरह से जान पाएँगे कि इंसान के अंदर जो गुण हैं, जिन्हें वो पहचान नहीं पाता, वो क्या चीज़ है? हुँ। जनरली क्योंकि मेरा ऐसा स्वभाव है कि अ, वेदों की बातें थोड़ी-सी कठिन हो जाती है लोगों को, उपनिषदों को भी थोड़ा लोग कठिन मानते हैं। बट विद्वानों ने और नीतिकारों ने उन्हीं गुणों को, उसी ज्ञान को अपने सरल संस्कृत भाषा में नीति के रूप में बता करके लोगों को ज्ञान देने का प्रयास किया है। तो जिसमें ठीक है। भर्तृहरि जो ये हमारे कवि थे, बहुत बड़े विद्वान और उन्होंने जो नीति शतक लिखा हुआ है, तो नीति शतक में उन्होंने ऐसे ज्ञान की बातें सामान्य लोगों को बताई है कि उसको आधार करके हम सामान्य लोगों को वो ज्ञान आराम से दे सकते हैं। तो इसलिए मैंने आज एक श्लोक चुना है इसी अर्थ में कि मनुष्य हाँ, में हाँ। कौन से गुण होने चाहिए और किस गुण का क्या प्रभाव, क्या महत्व है और विद्वानों में किस तरह से ऐसे गुण होते हैं। तो वो बात मैं इस श्लोक के आधार पर बताना चाहूँगा। श्योर। ये श्लोक है ऐसा, शान्तिश्चेत्कव शान्तिश्चेत्कवचेन किमरिभिः क्रोधोऽस्ति चेद्देहिनां जातिश्चेदनलेन किं यदि सुहृदे व्यौषधिकेयं फलं किं सर्पैर्यदि दुर्जनः किमुदनैर्विद्या न वद्या यदि व्रीडा चेत् किं भूषणैः सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम्। हुँ, हुँ। इसमें उन्होंने बहुत सारे एक श्रेष्ठ व्यक्ति में जो गुण होने चाहिए और वो किस तरह से अपने गुणों से अपने जीवन को सफल बनाते हैं, उसमें ये बोला है। उसका मैं बहुत संक्षिप्त अर्थ इसलिए पढ़ रहा हूँ कि लोगों को बहुत क्विकली समझ में भी आ जाए। तो कहते हैं कि देहधारियों में यदि सहनशीलता का गुण है, तो कवच की क्या जरूरत है। हुँ, यदि यदि क्रोध से जलता भुनता रहता है कोई मनुष्य, तो उसको हुँ। वैरियों की क्या आवश्यकता है। यदि जी। घर गृहस्थी के संबंधों के भागीदारी में कोई फंस गया हो, हुँ, तो हुँ। जलने सड़ने की आग उसमें है, तो उसके लिए आग का क्या प्रयोजन है। हुँ, हुँ। यदि कोई सच्चा मित्र अपने साथ में है, तो उसको दिव्य औषधों से क्या लाभ है। हुँ, हुँ। यदि दुर्जनों से साठगांठ में है, तो सांपों की क्या जरूरत है। जी। यदि हितकारी और दोष अपहारी विद्या है, तो धन का बोझ उठाने की क्या जरूरत है। हुँ, हुँ।
यदि लोक लाज और मर्यादा में रहने का स्वभाव है, तो नकली अलंकारों की क्या आवश्यकता है? हम्म, यदि श्रेष्ठ काव्य रचना करने का सामर्थ्य है, तो राज्य और राजैश्वर्य उसके सामने क्या चीज है? जी। तो देखिएगा, मनुष्य में ये जो क्या गुण होने चाहिए और नहीं होने चाहिए, इसको कितना अच्छी तरह से जो है इन्होंने समझाने का एक्सप्लेन किया प्रयास है। प्रयास किया है। जी। तो मैं एक-एक बात थोड़ी-सी बहुत संक्षिप्त में कहने का प्रयास करूँगा, क्योंकि हम्म। उसको और कठिन बनाने का क्या महत्व है। तो जी। पहले बोला कि अ, देहिना चेत क्षान्ति कवचेन किम। ये मनुष्य के लिए कहते हैं कि जिस मनुष्य में सहनशीलता का गुण है, तो उसको और सुरक्षा के लिए किसी कवच की क्या प्रोटेक्शन की जरूरत उसको है? आवश्यकता नहीं है। तो मनुष्य में सहनशीलता गुण का होना ये बहुत आवश्यक है, ये कहने का तात्पर्य है उनका। जिसको जिसको सहनशीलता जिन्हें नहीं पता है, उन्हें बता दें टॉलरेंस, जिनमें टॉलरेंस, टॉलरेंस। पेशेंस, ये हम्म। ये ये होता है। और कई बार ड्राइवर लोग लिखते हैं ना अपने सामने, पेशेंस इज वर्च्यू। स्पेशली जी। सड़क पे जो चलो, तो जी। कितने कॉम्प्लिकेशंस, कितने अच्छे बुरे लोग, ड्राइवर्स, कितना कुछ अपने रास्ते में आता है। तो यदि सहनशीलता वहां नहीं हो, तो कितना पैनिक और कितनी बुरी दुर्घटनाएं हो सकती है। तो इसीलिए वो ड्राइवर लिख के रखता है कि पेशेंस इज वर्च्यू। हम्म। और कुछ लिखते हैं कैरी ऑन साइलेंटली। जैसा जी। रास्ता आएगा, जो भी होगा, देखते चलो, देखा गाड़ी जाएगा। चलाते रहो। जी। और मैं एग्जैक्टली ऐसा करता हूँ। कितना भी ट्रैफिक हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मैं अपना कभी अपनी सहनशीलता को कभी छोड़ता नहीं। आराम से, विदाउट किसी टेंशन के चलते रहो, बस कैरी ऑन। कुछ सोचना कैरी ही ऑन। नहीं है कि क्या हो रहा है, जो होगा सो होगा, देखी जाएगी। जी। जी। तो जी। ये जी। बड़ी बड़ी काम को आती है, इससे टेंशन नहीं बढ़ता, पैनिक नहीं आता, हम्म। मनुष्य दुर्घटनाओं से बच भी जाता है। जी। और लोग कहते हैं ना, दम है तो क्या गम है। दम बिल्कुल। है तो कोई गम नहीं है। और तो मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग जब चलते चलते बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि घर से वो देर से चलते हैं और फिर उनको जल्दी होती है वहां पहुंचने की। है ना। इसलिए उसमें उनमें सहनशीलता, टॉलरेंस या पेशेंस बिल्कुल नहीं होता। तो उसका जी। दूसरा तरीका ये है पेशेंस रखने का सड़क के ऊपर, कि घर से आधा घंटा जल्दी निकली। जी। जरूर। और मैंने देखा जब भी कभी भी ऐसे थोड़ा समय लेट निकले और सड़क पे कितना पैनिक और कई बार एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बढ़ती है। तो सहनशीलता या पेशेंस और टॉलरेंस जो है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो क्या होता है, छोटी सी गलती हो जाती है और फिर जिंदगी भर का जो है पश्चाताप मनुष्य के अच्छा था। इसमें आ जाता है। पेशेंस के विषय में एक मैंने रिसेंटली पढ़ा था। जिंदगी में पेशेंस एक ऐसी चीज है, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। तो उन्होंने बोला, जिंदगी को ऐसा करो, जैसे सड़क पे चलते हो तो ट्रैफिक लाइट आती है, तो आप पेशेंस, वहां जल्दबाजी का कोई काम ही नहीं है। हम आराम जी। से रुकते हैं, आराम से रुकते हैं, कोई भी देर नहीं करता है कि रेड लाइट को पास करके चला जाए। बिल्कुल। अगर थोड़ी देर रुको, एम्बर भी आएगा, फिर ग्रीन भी आएगा, फिर चलना है, आराम से चलने का। बट रेड जी। लाइट आने के बाद में पैनिक नहीं करने का है। तो रुको, थोड़ी देर रुको, थोड़ा पेशेंस से काम ले लो। रेड लाइट जाएगी, ग्रीन लाइट आएगी, जिंदगी चलती चली जाएगी। जो व्यक्ति हम्म। रेड लाइट पे रुक नहीं सकता, थोड़ा पेशेंस नहीं उसके बीच में, तो आपको पता है कि थोड़े दिनों में उसका लाइसेंस ही जो है बिल्कुल कैंसिल हो चला जाएगा। तो इसीलिए जाए। कहा हुआ है कि जल्दबाजी नहीं करो, आराम से काम करो, सोच समझ के काम करो। नहीं तो क्या होता है, एक कहानी मैंने सुनी थी, पहले भी शायद मैंने आपको ये बताई होगी। एक ग्रैंड डैड के साथ में एक बच्चा जो है ट्रैवल कर रहा था, नई नई गाड़ी हम्म। सीखी थी, तो बड़ा फास्ट और जल्दी चल रहा था कि ग्रैंड डैड को दिखा दूं कि मैं कैसे गाड़ी चलाता हूँ ना, जल्दी ले जाओगे ग्रैंड डैड को। जी। तो ग्रैंड डैड ने दो चार बार देखा तो बोला, बेटे बहुत जल्दी मत करना, बहुत देरी हो जाएगी। हम्म। तो ग्रैंड सन को समझ में नहीं आया, बहुत जल्दी करने से बहुत देरी कैसे हो जाएगी। ठीक है। तो उसने पूछा, तो उन्होंने कहा, बेटे आराम से जाओ तो नॉर्मल टाइम पे जाओगे, बहुत जल्दी करोगे कहीं धक्का धुक्का लग जाए, तो फिर ये ये 5 मिनट के 2 मिनट बचाने के लिए फिर 6 घंटे लग जाएंगे, इधर ही रुकना पड़ेगा। श्योर। तो इसलिए बिल्कुल। हमेशा
स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, जो हम ये कहते इंटरेस्ट। हैं। वो खरगोश की भी कहानी है ना, जी, खरगोश और कछुए की। तो स्लोली एंड स्टेडी जो पेशेंस के साथ में काम लेंगे तो जिंदगी बहुत आसान और सरल होती है। तो इसलिए जिसके पास में एक सहनशीलता का गुण है, तो उसको किसी प्रकार के कवच की आवश्यकता नहीं। जी, दूसरा उन्होंने कहा क्रोधोस्ति चेत अरिभि किम। अब जिसके पास क्रोध है, गुस्सा है, तो उसके लिए किसी और दुश्मन की आवश्यकता नहीं। वो हुँ, स्वयं ही अपना दुश्मन है। वो नहीं भी हो तो दुश्मनों को बना लेगा, वो अपने पैदा कर लेगा। हर बिल्कुल, क्षण हर पल जो है वो सबको तोड़ता जाता है और सबको अपना शत्रु बनाता चला जाता है। और अंत में वो खुद भी पश्चाताप में पड़ता है कि मैंने क्यों गुस्सा किया, जिस पे किया वो भी दुखी होता है और संबंध खराब हो खुद जाते भी। हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है मोस्टली आइसोलेशन में और डिप्रेशन में चले जाते हैं। जी, तो इसलिए क्रोध जो है जैसे फायर की तरह स्पेशली संबंधों को तोड़ देता है और अपने शरीर के खून को भी जो है ना एकदम पॉइजनस कर देता है। जैसे गीता में भी कहा है ना, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। क्रोध मनुष्य में है तो वो मनुष्य मूर्ख बन जाता है और उसकी स्मृति का विभ्रम हो जाता है और उससे बुद्धि नाश होती है और बुद्धि नाश होने से जो है मनुष्य सर्वथा का मनुष्य का विनाश हो जाता है। तो इसलिए जहां तक हो सके हम हमें क्रोध से बचना चाहिए। और क्रोध है तो उसको शत्रुओं की कोई कमी नहीं है। तो ऐसा उसमें कहा हुआ है। जी, तीसरी बात कही, जातिश्चेत अनलेन किम। कई बार हर घर में आपको पता है कुछ ना कुछ झगड़े, परिवारों में रिश्ते होते नातों में रहते। झगड़े रहते। बाहर दुश्मनों से, पड़ोसियों से दुश्मन शत्रुता हो जाए, झगड़े हो जाए तो आदमी भूल जाता है। पर घर में भाई भाई से हो जाए, बहन बहन से हो जाए और आपस में रिश्ते नातों में हो जाए ना, तो ना तो वो आदमी सो सकता है, ना तो वो खा सकता है, ना वो पी सकता है, ना उनके बिना जी सकता है और उनके साथ भी नहीं जी सकता। तो हुँ, इसलिए जहां तक हो सके घर परिवारों में कोई झगड़ा या कोई ऐसा काम नहीं करना है। नहीं तो फिर आदमी का जीवन जो है जैसे अग्नि में जलने जैसा हो जाता है। जी, और आपको पता ही है कि महाभारत और कुछ नहीं है, सिंपली ये घर परिवारों के जो घर झगड़े हैं, परिवार का थोड़ा सा मनमुटाव। स्वार्थ, थोड़ी सी लालच, थोड़ा सा हुँ, अहंकार, घर परिवार में ये अलाउड नहीं है बेसिकली। जी, थोड़ा सा ईर्ष्या द्वेष बाहर एक समय चल भी जाए, घर परिवारों में हुँ, बिल्कुल नहीं चलता है। तो जी, इसीलिए ये यदि घर में हो जाए तो समझ लो कि घर में महाभारत हो जाएगा। और महाभारत होने का मतलब सत्यानाश है और कितना नुकसान, और उसके फिर और उसके लिए और अग्नि की जरूरत नहीं है। वो ही अपने आप में जल जल के भून भून करके जो है खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल, तो ये भाई बंधुओं के झगड़े जो है इससे अग्नि में जल के मर जाना जैसे बराबर ही है। तो ये तीसरे में कही। चौथी बात में कही कि यदि सुरित, यदि उनके पास कोई अच्छा मित्र है तो हुँ, दिव्य हुँ, औषधि किम फलम। तो तो दिव्य औषधि औषधि की क्या है ज़रूरत नहीं नहीं। पता उसको। हुँ, मित्र ही दिव्य औषध है, ये कहने का मतलब इन्हें जिंदगी हुँ, में कोई भी दुख आ जाए, कोई भी कठिनाई आ जाए, समस्या आ जाए, उन सबका सोल्यूशन अच्छा मित्र, मित्र। हुँ, अच्छा मित्र। अब देखते हैं ना, कभी घर में कोई हम प्रॉब्लम नहीं सुलझा सकते तो पहला फोन अपने प्रिय मित्र को जाता है, बिल्कुल, आजा अब भी बिल्कुल, आजा, मुझे तेरी जरूरत है। हुँ, आपको पता है रात्रि 12 भी बज गए तो बुलाएंगे तो मित्र आता है और आपके दुखों को बिल्कुल, दूर करता है। इसलिए कहा ना कि हुँ, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। फ्रेंड इंडीड, सच्चा यस, जो मित्र होता है वो संकट काल में दौड़ के आता है। आता है। हाँ, और ये अगर दो। अच्छा मित्र है, हम्म, तो किसी औषधि की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, हुँ, किसी की जरूरत नहीं है। तो हुँ, इसलिए अच्छा मित्र जो होना बहुत जरूरी है। तो ये उसमें उन्होंने कहा हुआ है। और जी, एक जगह पे ये कहा हुआ भर्तृहरि ने, मित्रम प्रीति रसायन। मित्र जो है एक ऐसा रसायन है प्यार का कि जो मित्र आ जाए तो समझ लो कि बस सारे, जैसे अमृत मिल गए आपको। हुँ, ऐसा अमृत हुँ, मिल गया कि सारे दुख आपको दूर हो गए। बिल्कुल, और मित्र के विषय में ये भी कहा है कि अद्वैतम सुख दुख यो। सुख है तो भी मित्र है, दुख है तो भी। दुःख है तब भी मित्र, हाँ, मैं जैसा भी कैसा भी हूँ, वो मेरा मित्र है तो वो मेरा मित्र ही रहेगा। जी, तो इसीलिए मित्र जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। भर्तृहरि ने मित्र के लिए एक बड़ा सुंदर श्लोक कहा हुआ है। मुझे मुझे लगता है बता दो आपको। वो कहते हैं कि मित्र के लक्षण क्या होते हैं। हुँ, हुँ, वो कहते हैं पापान निवारयति योजयते हिताय। हुँ, मित्र वो होता है जो मित्र को पाप से बचाता है, बुरे हुँ, कर्मों से बचाता है
और हित में उसको पुश करता है, हित में उसको रखता है, जी। तेरा हित इसमें है तो ये काम कर, ऐसे बताता है। गुह्यम हुँ, निगुह्यति, और कोई सीक्रेट होगा ना, वो किसी को बताएगा नहीं, छुपा के हुँ, रखेगा। सच्चा आप मित्र ये कोई है। कोई आपका कोई छुपाने वाली चीज हो तो उसको छुपा देगा। और गुणान प्रकटीकरोति, और आपके जो अच्छे गुण है ना, वो सबके सामने ऊंचे स्वर में बोले, कहता है मेरा जी। मित्र ऐसा है, मेरा मित्र वैसा है, उसके गुणों को बता देगा। हुँ, आपद गतम च न जहाती, और कोई संकट आ गया, सारे छोड़ के चले जाएंगे, और मित्र मित्र नहीं। मित्र नहीं हुँ, छोड़ेगा आपको। और ददाति काले, कभी कम है ज्यादा है तो खुद भी संकट में रह के अपने कामों को रोक करके आपको देगा, आपकी सहायता जी। करेगा। हुँ, तो ये जो है अच्छे मित्र के लक्षण है। लक्षण होते। तो भला बताइएगा, क्या ऐसा अच्छा मित्र जिसके पास में हो तो उसके लिए और हुँ, औषधि की आवश्यकता क्या है? इटसेल्फ एक बिग जी। औषध होती। हुँ, और फिर कहा, यदि दुर्जनः सर्पै किम, जिसके जीवन में उसके आसपास दुर्जन है, तो उसके लिए सांपों की क्या जरूरत है उसको? हुँ, इन्हें बुरे बुरे लोगों की इंसान, तुलना दुर्जन है। सांपों के साथ की, इन्हें कितनी हुँ, बुरी बात है। अब किसी भी तरह से सांप के पास रहना कोई सुरक्षित नहीं है, जितना नहीं। भयंकर है, जितना डरावना और जानलेवा है, तो दुर्जन हाँ, व्यक्ति भी ऐसा ही जानलेवा होता है। हुँ, इसलिए दुर्जनों से साठ-गांठ रखना, लोभ में, लालच में किसी भी तरह से नहीं। एक श्लोक ही है सो दूसरा दुर्जन मीन्स भर्तृहरि का ही, जो बुरे इंसान। बुरे इंसान है। वो हुँ, भर्तृहरि ने एक दूसरे श्लोक में कहा है कि दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्यया अलंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्प किमसौ न भयंकर। कहते हैं कोई बहुत बड़ा गुणी भी हो, कलाकार भी हो, चाहे कोई स्किल्ड पर्सन भी हो, विद्वान भी हो, परंतु यदि उसमें दुर्जन है वो व्यक्ति, तो कहता है उसको परित्याग कर दो उसका, क्योंकि मणिना भूषित सर्प किमसौ न भयंकर। मणि से विभूषित सर्प है, तो क्या वो भयंकर नहीं है? तो हुँ, दुर्जन व्यक्तियों को जो है किसी तरह से अपने पास में फटकने नहीं देना है, नहीं तो कहीं ना कहीं जो है आपको वो संकट में डालेगा, आपका अपमान करवाएगा और आपका जो है जी, नुकसान पहुंचा देगा। और क्या बात तीसरी है। बात बोलिए, यदि अनविद्या विद्या धनई किम, यदि आपके पास अच्छी विद्या है तो आपको धन की कोई आवश्यकता नहीं है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या विद्या ही ही सबसे सबसे बड़ा बड़ा धन है, धन है। आपको और धन की हुँ, आवश्यकता क्या है? और हुँ, जिसके पास विद्या है, तो बोला है सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है जो सारे दुखों से दूर करे आपको, तो आपको और हुँ, चाहिए क्या आपको? तो विद्या बिल्कुल। जो है ये बहुत बड़ी चीज है, ज्ञान बहुत बड़ी चीज है, विजडम बहुत बड़ी चीज है। और ये कहते हैं कि बुद्धि यस्य बलम तस्य है, जिसकी बुद्धि है उसी की शक्ति है। ज्ञान ही शक्ति मनुष्य की होती है। निर्बुद्धिस्तु कुत बलम, जो मूर्खों में क्या शक्ति होती है? कोई भी जो है हुँ, उसको इन्हें इधर-उधर करा देगा उसको। तो इसीलिए हमें विद्या का ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए, न कि धन के लिए बहुत शक्ति लगाना चाहिए। तो खरीद भी सकते हैं धन से, विद्या तो खरीद लेना चाहिए। आज विश्व के जी, सभी देश जो है देखिए, संसार के कहीं भी कोई टैलेंट है, वो खरीद लेते हैं उसको पैसे से, बिल्कुल, और मुँह बिल्कुल। माँगे देकर के खरीद लेते हैं। उनको पता है, तो हुँ, इन्हीं लोगों से, इसके विद्या से, इसके किल से ही हम धन कमाएँगे। जी, जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, साइंटिस्ट को अपने खरीद लेते हैं, और सॉफ्टवेयर्स और कुछ उनको भी क्या कौड़ी भी हुँ, नहीं देते, और उनके रिसर्च हुँ, के ऊपर देखिएगा दुनिया में कितने पैसे कमाते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। धन धन नहीं है, असली धन तो विद्या धन होता है। तो इसीलिए विद्या के बिना तो आदमी अंधा है। हुँ, अंधे व्यक्ति का क्या जीवन है, क्या शक्ति है उसके बीच में? इसीलिए कहा है हुँ, ना कि सहस्त्रमप्य अंधानाम एकस्य चक्षुष्मत प्रतिपक्षी भवितुम न अर्हति। हजार अंधे मिलकर के भी एक आंख वालों को रास्ता नहीं दिखा सकते। उसमें कोई बल और कोई इसमें होता नहीं है। तो इसलिए विद्या धन जो है वास्तविक धन होता है। तो मनुष्य को विद्या धन के लिए प्रयत्न करना चाहिए। चेत व्रीड़ा भूषण किम, यदि किसी मनुष्य में लोक लाज, मर्यादा, कोई समाज का भय, कोई कोई इज्जत है, तो ऐसे व्यक्ति के जी, लिए और भूषणों की आवश्यकता नहीं है। वो मर्यादाओं का पालन करके ही एक भूषण, समाज का एक भूषण बन बन जाए। जाएगा, एक बड़ा आदरणीय और ऐसा श्रेष्ठ हुँ, पुरुष बन जाए। भगवान राम की बहुत एक तो सबसे बड़ी विशेषता थी, मर्यादा हुँ, पुरुषोत्तम आर्य सम्राट, न? हुँ, रामचंद्र। मर्यादाओं का पालन जो है ये बहुत बड़ी चीज है। आपको पता है ना कि अ, मर्यादा में उस समय ये था लोक समाज में कि अपनी पत्नी जो है किसी दूसरे के घर में रहे तो वो शुद्ध नहीं होती है। तो ये जी, समाज की रचना थी, मर्यादा थी।
तो एक राजा बिल्कुल। को मर्यादा का पालन करना चाहिए था। तो इस मर्यादा का पालन करके प्रजा का पालन करना, प्रजा का रंजन करना, ये भगवान राम ने स्वीकार किया और अपने घर परिवार को भी उस संकट में डाला, सीता का परित्याग किया, परंतु मर्यादा का पालन किया। तो जी, जी। मर्यादाओं का पालन करने के कारण ही आज तक भगवान राम का नाम इस संसार में है। हुँ, तो इसलिए मर्यादाओं में, परंपराओं में जो बातें होती है उसका पालन करना चाहिए, वो उसी में सबका कल्याण होता है। यदि सुकविता अस्ति राज्येन किम, यदि किसी में काव्य करने की क्षमता है, प्रतिभा है, किसी में एक विजन है, एक टैलेंट है, तो कहते हैं तो उसके लिए जो है राज्य की क्या जरूरत है, राजा ही उसको हुँ, खुद बुला के, राजा उसका गुलाम खुद बन जाएगा। राजा के जी। पास जो नवरत्न होते हैं जिसका मान के राजा राज्य करता है, वो नवरत्न कवि हुँ, तो होते हैं वो, जो हुँ, विद्वान होते हैं जिनसे राजा सीखता है, और राजा मनमाने उनको पगार देकर के उनको अपने पास रखता है, सम्मान करता है, उनको पूछ-पूछ के सभी काम करता है। तो राजा बढ़ा क्या नवरत्न बढ़े, तो सर्टेनली नवरत्न हुँ, बढ़े। नवरत्न है तो सारा राज्य तुम्हारा है, और वो नहीं तो फिर तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जी, ज्ञान जो है, कविता जो है बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस तरह से कुछ अच्छे गुण जो मनुष्य में होने चाहिए, उसमें जी, मनुष्य के गुणों की परीक्षा हमको होना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को, व्यवहार को सरल बनाएँ और अपना बदल जीवन जो बनाए। है आनंदमय बनाएँ। तो ऐसा इस श्लोक का संक्षिप्त में अर्थ है। बहुत अच्छी